पाणी महाराज जी, एक मिनट रुकिए, कि मुगलों के पाप को आप लोग आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? नहीं आजादी साहब, हमें गलती सुधार लेनी चाहिए। मैं अरविंद जी तुरंत आ रहा हूं, बस एक बार और बात कर लूं मैं। हाँ। एक तो ये है कि मैंने अभी तक ये नहीं कहा कि किसी साधु संत को नहीं बोलना चाहिए। साधु संत अपनी बातचीत कर रहे हैं, उलमा अपनी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन गलती किससे हुई है आज तक आप साबित ही नहीं कर पाए। मुगलों की गलती हुई है, आपने कभी साबित किया है? अदालत ने कहा है बाबरी मस्जिद का मसला आपके सामने है, और जो आप गजबे हिंद लेकर अच्छा, यहाँ पर नहीं, सुनिए, यहाँ पर कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में काफी दस्तावेज सामने आ गए, कोर्ट में वो सब संलग्न हैं। डोम के नीचे कितनी सारी खंडित मूर्तियां मिली, हनुमान जी की मिली, विष्णु जी की मिली, वो भी देखा। ब्रह्म कमल में सतिया है, त्रिशूल है, ये सब बना हुआ है, वो भी आपने देखा। जब आर्म फोर्सेस वहां पर हमेशा तैनात रहती है, उसके बाद कैसे 93 तक पूजा होती थी, ये भी आपने देखा, 93 में बंद करवा दी गई। तो ये और क्या चाहिए आपको? हमने 2003 का भी बाबरी मस्जिद का फैसला देखा है। अब जब ज्ञानवापी की बात आ रही है, आप पहुंच गए बाबरी पर। ज्ञानवापी की बात आ रही है, पहुंच गए बाबरी पर। यही तो दिक्कत है ना, वो अभी भाग रहे हैं। यही तो दिक्कत है, बॉल इधर से उधर पहुंचाते रहते हैं। हम मस्जिद में घुस करके जो ज्ञानवापी का बताइए, क्या चकरबाजी महाराज ने उनके लिए ज्ञानवापी का बताइए। ये इतने सबूत, इतना, ये सब देखिए तस्वीरें, आप ये तस्वीरें देखिए, ये क्या है? ये क्या है? ये देखिए ना, व्यास जी के तहखाने में पूजा होती थी, 93 से बंद हो गई। बहुत सारे सबूत थे पहले। अरे ये सबूत मानेंगे, ये सबूत मानेंगे आप? कोर्ट ने आखिर में यही कहा कि कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। अच्छा, यहां पर खुलेआम कहा गया है सर्वे की रिपोर्ट में कि मस्जिद से पहले वहां पर मंदिर था। खुलेआम इसमें कहा है, एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। आपके पास और आधुनिक इक्विपमेंट है, जाके चेक करिए। कोर्ट ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। नूर अरे मैं ज्ञानवापी की बात कर रहा हूं, अब आप बाबरी किए जा रहे हैं। मैं ज्ञानवापी की बात कर रहा हूं। नजीर है वो हमारे पास। अब रुक जाइए अरविंद जी, वो आपने सब सुना। मैंने ज्ञानवापी की बात करी, ये सारे सबूत दिखाए, सबूतों के बारे में बात करी, तो वहां पर बाबरी शुरू हो गया। क्या समझते हैं आप इस मुद्दे से, इन बयानों से? मुस्लिम पक्षकार जो है सुविधा के हिसाब से अपना स्टैंड लेता है। पहले जब ये मामला गया कोर्ट में, अभी अजहरी साहब कह रहे थे कि कोर्ट पे छोड़ देते हैं, जो कोर्ट कहेगा मान लेंगे। पहले तो कोर्ट में इन्होंने कहा कोर्ट को सुनने का अधिकार नहीं है, फिर कोर्ट ने कहा कि नहीं, अधिकार है सुनने का, हम सुनेंगे। जांच के लिए एक टीम बैठाई तो इन्होंने कहा जांच का अधिकार नहीं है। अब जांच भी हो गया, अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि कोर्ट जो कहेगा वो मान लेंगे। क्या आप ये लिख कर देने के लिए तैयार हैं? वक्फ बोर्ड तैयार है कि कोर्ट का जो भी बनारस कोर्ट का, स्थानीय कोर्ट का फैसला होगा उसको स्वीकार्य हो जाएगा? नहीं, अभी बोल दिया ना, अभी बोल दिया हमारे पास और ऑप्शन है। के फैसले के बाद भी आप उल्टी टिप्पणी करेंगे? नहीं, बोल रहे हमारे पास तो और ऑप्शन है अभी। जी हिमांशु जी, मेरे को थोड़ा समय दीजिए। हाँ। मैं हमेशा भारत के मुसलमानों से कहता हूं कि आप विदेशी आक्रांता बाबर की पाप की मोटरी क्यों ढोते हो? आप बाबर की औलाद नहीं हो, बाबर के संततियों की औलाद नहीं हो, आप इसी भारत भूमि की संतति हो। आपके पूर्वज और हिंदू के पूर्वज एक हैं। आपका डीएनए और भारतवर्ष के संपूर्ण हिंदुओं का डीएनए एक है। आप अपने पूर्वजों के सम्मान के लिए मना कर दिया को स्वीकारिए। कोई एक अंधा व्यक्ति भी वहां जाएगा तो जिस तरह से ज्ञानवापी के दीवारों पे हिंदू प्रतीक चिन्ह उत्कृत वहां पे बनाए गए हैं, उसको देख के कह देगा कि हिंदू पूजा स्थान है। इसलिए बड़े मन से, और वैसे भी इस्लाम जो है विवादित जगह पे इबादत करने की इजाजत नहीं देता है। आपको बड़े मन से हिंदुओं को लौटा देना चाहिए, नहीं तो इसका भी हाल वही होगा जो अयोध्या में हुआ था। ये सभी जानते हैं, ये सच्चाई है कि वो ज्ञानवापी जो है भगवान विश्वनाथ का पूजा स्थल है। औरंगजेब ने उसको तोड़ा, तोड़कर उस पर एक इस्लामिक ढांचा ऊपर से बनाया, नीचे की दीवारें मंदिर की है। ये सभी जानते हैं। आपको बड़े मन से उसको छोड़ना चाहिए, बड़े मन से छोड़ना चाहिए। देखिए ये बता रहे हैं, देखिए 93 तक पूजा होती थी, 93 से फिर वहां पर बंद करवा दिया। व्यास जी के तहखाने में अभी भी मूर्तियां वहां पर रखी हुई हैं। पश्चिमी दीवार देखिए, वहां पर महिलाएं जाकर पूजा करती थी, उनको भी बंद करवा दिया। उन्होंने भी हक की लड़ाई लड़ी। मूर्तियां, खंडित मूर्तियां, ये सब कुछ तो मिला है।
हिमांशु जी, अजहरी साहब, फिर तुरंत आ रहा हूं सिंह साहब, इसके बाद तुरंत आपके पास आता हूं। क्योंकि हाँ, अजहरी साहब, दो तीन बार अजहरी देखिए साहब बोल चुके इस्लाम के बारे में जो अरविंद भाई वैसे पढ़े लिखे शख्स भी हैं, आप भी नहीं दे रहे हैं। अरे अपने नहीं, आप को अरे आपके पास पूरी बात अपने रखी आप को आपने। राजनीतिक विश्लेषक आप लिख रहे हो और आप बात एक तरफा कर रहे हो, मुझे हैरत की बात है। मैं हमने सत्य की बात कर रहा हूं साफ-साफ अजहरी बात है, साहब। आप डरो मैंने नहीं। तो कहा जो हमारा और फैसला आपका DNA जैसे अभी आपने हम धमकी दोनों दी ना, यहीं की तो संतान हैं। जो अयोध्या बाबर में हुआ बाहर वो से होगा आया यहाँ। था। बाबर ने हम आपने कहा दोनों जो पे फैसला आक्रमण अयोध्या किया में था। हुआ वो होगा यहाँ, मैंने तो कभी आपको एक पहले से तरफा बात जानकारी नहीं की। होगी। लेकिन हमने अयोध्या वाले मसले पे कोर्ट की बात को मान लिया था, हम इसको भी कोर्ट की बात को मान लेंगे, आप परेशान ना हो। आप इसकी सुनवाई होने लेकिन दें, एक वो ज़ेरे समाअत मिसाल है, तो आप दे समाअत सकते हैं होने जहां पर दें। आपको कोर्ट अपनी हमारे- आंखों से दिख रहा है देखिए, सच्चाई क्या है, कोई सत्य की बात कर रहा है, सच्चाई क्या उसको अरे अपना तो साहब, सकते 2003 हैं। में भी आप लोग सच्चाई आप यहाँ पर सच्चाई क्यों नहीं दिखा रहे थे। दिखाते जो आप कहते हैं 2010 गंगा में भी जमनी आप सच्चाई तहजीब दिखा रहे जो थे। आप हमें तो कहते हैं। हैरत है मीडिया को क्या हुआ, हमें तो हैरत है कि मीडिया एक तरफा अच्छा हिमांशु बोल रहा है। जी अजहरी अब साहब मीडिया से पर सवाल आप पूछिए। लोगों ने उठा दिए, मतलब कोर्ट पर अगर इतना ही भरोसा कोई है। सत्य बोले, बोल रहे हो आप। अरविंद सिंह सत्य बोले तो आपको उससे आपत्ति है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी समझ से कोई बात बोले तो उससे आपत्ति है, और अगर तस्वीर में एएसआई बोलता है कि यहां पर मस्जिद से पहले मंदिर था, उससे आपको आपत्ति है, कोर्ट कमिश्नर के सर्वे से आपको आपत्ति है, जांच होने से आपत्ति है, पूजा होने से आपत्ति है। अरे साहब, हमने 2003-2010 की मिसाल दी है आपको, तभी ऐसा यही बात बोल रहा था। हाँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उनकी टिप्पणियां, उसके जो फैसले हैं वो आप पढ़ लीजिए, फिर आप बताइए चक्रपाणी जी, आपत्ति देखिए, आपत्ति। अजहरी जी, सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, और सुगंध आ नहीं सकती कागज के फूलों से। अजहरी जी, आप देखिए जहाँ पे, सुनिए ना, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, थोड़ा मेरी बात सुन लीजिए। अजहरी जी, थोड़ा मेरी बात सुनिए। आप ये बताइए, आप वहां पे विश्वेश्वर महादेव के मंदिर में जहाँ पे वजू कर रहे थे, जब उसकी खुद जांच हुई तो उसमें शिवलिंग मिल गया। आप उसमें इतने दिनों से वजू कर रहे थे, आपको तो देश से माफी मांगना चाहिए। पूरे आपके वो जितने लोग उसमें जिम्मेदार थे पाप के बागी हैं, आप बताइए। और आप लोग जो है उसमें वजू कर रहे थे, और जब उसकी जांच हुई तो उसमें शिवलिंग मिल गया। आप तो पूरे देश और दुनिया ने देखा, और एक नहीं, स्वास्तिक ओम, उसके पीछे का आप दीवार देखिए, भगवान विश्वेश्वर महादेव का है, और आप चाहते हैं वहां के मुख्यमंत्री जी अपनी अभिव्यक्ति भी न करें। अरे बिल्कुल करना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि प्रस्ताव लाके, प्रस्ताव पास करके कानून बना देना चाहिए। जितने उत्तर प्रदेश में हमारे मंदिरों पे मुगल कालीन कब्जा हुआ वो सब, और जो अभी राजनीतिक विश्लेषक जी कह रहे थे बिल्कुल सही बोल रहे थे। और अजहरी जी, हमारा आपका खून अलग अलग नहीं है। आप बेवजह हमें दुश्मन माने हुए हो, आप बेवजह दुश्मन बना रहे हो। अरे भाई, मुगल हम दोनों के दुश्मन है। जो नहीं मानते। आक्रांता आए, अजहरी जी, हम दोनों के दुश्मन है। अच्छा, आक्रांताओं को आप गलत मानते हैं कि नहीं मानते, इतना बता दीजिए बस। सुनिए ना, जो मुगल आक्रांता आए थे वो गलत थे कि नहीं थे? अजहरी जी, मुगल आक्रांता जो आए वो गलत थे कि नहीं थे? साबित करो आप। अरे ये सब मंदिर तोड़ेगा सर, यही बात तो है। अब यही बात तो है, यही जब सुनते हैं, यही सब देखते हैं, फिर बोलते हैं कि भैया कैसे विश्वास कर